नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। हाल के वक्त का ये सबसे बड़ा कत्लेआम, लैला खानदान का कत्लेआम। जी हां, 18 महीने से गुम लैला खानदान को लेकर अब तक तरह तरह की बातें कही गई। आतंकवादी से लेकर अंडरवर्ल्ड तक उसके रिश्ते जोड़े गए। जम्मू कश्मीर से लेकर दुबई तक उसको देखे जाने की बात कही गई। पर लैला खानदान पिछले 18 महीने से मुंबई से फकत 125 किलोमीटर की दूरी पर अपने ही फार्म हाउस के कब्रिस्तान में दफन थी। और अब जब यह राज खुला तो जिसने भी सुना, यकीन मानिए, दहल उठा। 7 फरवरी 2011 की रात, इगतपुरी फार्म हाउस। मुंबई से करीब 3 घंटे की दूरी पर बसा यह छोटा सा पहाड़ी इलाका रात के सन्नाटे में डूबा हुआ था। बस अगर कहीं कोई हलचल थी तो इस फार्म हाउस में। उस वक्त फार्म हाउस के अंदर कुल 8 लोग थे। लैला खान, उम्र 30 साल। लैला खान की बड़ी बहन हजमीना खान, उम्र 32 साल। लैला की मां सेलिना पटेल, उम्र 52 साल। लैला के छोटे जुड़वा भाई बहन जारा और इमरान, उम्र 25 साल। लैला की एक रिश्तेदार रेशमा, उम्र 19 साल। सेलिना का तीसरा पति परवेज टाक, उम्र 38 साल। परवेज का दोस्त और चौकीदार शाकिर हुसैन, उम्र 35 साल। लैला का पूरा परिवार आज ही मुंबई से इगतपुरी पहुंचा था। फार्म हाउस पहुंचने के बाद रात करीब 1 बजे तक पार्टी चली। इसके बाद सब सोने चले गए। On the 7th day, we went to town. They bought some groceries and some chicken and some bread and things like that. In the night, they had a barbecue. I don't know, many of you have seen that farmhouse. It's a very scenic and beautiful location. There was some music played. They danced. After that, at about 1 o'clock in the morning, they retired to their bedrooms, which are on the first floor. पर पहली मंजिल के कमरे में परवेज टाक तब भी शराब पी रहा था। ठीक उसी वक्त अचानक सेलिना पहली मंजिल पर पहुंचती है। सेलिना और परवेज में पिछले कुछ दिनों से प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था। दरअसल सेलिना पूरे परिवार के साथ दुबई शिफ्ट होने जा रही थी, पर दुबई जाने से पहले वो अपनी तमाम प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने दूसरे पति आसिफ शेख के नाम करना चाहती थी। दरअसल सेलिना ने आसिफ शेख को तलाक दिए बिना ही परवेज से तीसरी शादी कर ली थी। और बस इसी बात को लेकर परवेज सेलिना से नाराज था। वो चाहता था कि सेलिना पावर ऑफ अटॉर्नी उसके नाम करके जाए, क्योंकि वो उसका पति है और उसके साथ रहता है। उस रात भी सेलिना को फार्म हाउस में पहली मंजिल पर आते देख परवेज फिर उससे प्रॉपर्टी का जिक्र छेड़ देता है। इस पर सेलिना भड़क उठती है और दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। बाद में झगड़ते हुए ही दोनों ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। इस बीच सेलिना कुछ ऐसा कह जाती है जिससे परवेज अचानक अपना आपा खो बैठता है और पास में ही पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर सेलिना के सिर पर दे मारता है। सेलिना उसी वक्त लहूलुहान नीचे गिर पड़ती है। इस बीच शोर सुनकर लैला खान, हजमीना, सेलिना के दोनों जुड़वा बच्चे जारा और इमरान रेशमा के साथ नीचे भाग कर आते हैं। सेलिना को जमीन पर लहूलुहान बेहोश पड़ा देख पांचों गुस्से में परवेज को पीटने लगते हैं। इसी बीच परवेज का साथी शाकिर भी शोर सुनकर वहां आ जाता है। फिर परवेज को पिटता देख वो भी बीच में कूद पड़ता है और दोनों मिलकर लोहे के रॉड और पत्थर से बाकी पांचों को भी मार डालते हैं। After some time, Selina and Parvez got into a heated debate which lasted for some time. Selina and Parvez appeared to have come down from the first floor to the ground floor. The heated debate continued, at which stage Parvez hit Selina with a blunt object on her head, injuring her grievously and causing her death. फार्म हाउस में अब कुल 6 लाशें थी।
लाश ठिकाने लगाने के लिए भी परवेज को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। दरअसल तब फार्म हाउस में स्विमिंग पूल के बराबर में पानी के टैंक के लिए एक गड्ढा खोदा गया था। वो गड्ढा यूं ही खुला हुआ था। परवेज और शाकिर एक एक कर सभी 6 लाशें इसी गड्ढे में लाकर डाल देते हैं। पहली 3 लाश रखने के बाद वो उस पर पत्थर डालते हैं, फिर बाकी की 3 लाशें डालने के बाद भी पत्थर डालते हैं। इसके बाद गड्ढे को मिट्टी से भर देते हैं। Perhaps the reason for placing these stones was to make sure that animals, wild animals, don't dig there and dig up these bodies. Also, the mattresses and the pillows were blood-soaked, and hence the destruction of evidence was the motive. लाश ठिकाने लगाने के बाद दोनों घर में रखे डीजल से फार्म हाउस के उन कमरों में आग लगा देते हैं जहां उन्होंने कत्ल किए थे, ताकि कोई सबूत न बचे। They first put those mattresses, pillows, clothes, so many things, whatever was soaked with blood, into that pit, and then they set that farmhouse on fire. They had a generator set, a diesel, a DG set out there because they still had not got electricity connection in that farmhouse. They had applied for it. इसके बाद सुबह सवेरे परवेज इगतपुरी से करीब 7 किलोमीटर दूर घोटी गांव में एक ट्रेवल एजेंट को फोन करता है और उससे 2 ड्राइवरों का इंतजाम करने को कहता है। There they contacted a local travel agent, requested him to arrange 2 drivers to travel to Jammu. The drivers were arranged. That very evening, on the 9th, they left. They first went to the Oshiwara flat. We are not yet certain what are the things they took, but since nothing was found in the Oshiwara flat, we can reasonably believe that they must have cleaned the flat out. जम्मू पुलिस के सामने कई बार अपने बयान बदल चुके परवेज ताक की बात पर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम को किसी भी तरह से यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जब परवेज ताक की निशानदेही के बाद मुंबई पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और उसके बाद जब उन्हें पहला नरकंकाल मिला तो उस रात से पर्दा उठ गया जो कि पिछले 1.5 साल से एक कब्र में दफन थी। 12 जून को जम्मू पहुंचने के बाद परवेज लैला की स्कॉर्पियो गाड़ी किश्तवाड़ में लावारिस छोड़ देता है, जो बाद में जम्मू पुलिस को मिलती है और इसी गाड़ी की वजह से आखिरकार परवेज पुलिस के हाथ लग जाता है। मुंबई से राजेश कुमार, नासिक से प्रवीण ठाकरे और कैमरामैन महेश चौहान के साथ मुनीश चंद्र पांडे, इगतपुरी, आज तक। महज आधे घंटे के अंदर एक ही छत के नीचे 6 लोगों को मार डाला और इस कत्लेआम की शुरुआत हुई लैला की मां सेलिना से। वैसे हम आपको बता दें कि पुलिस की तफ्तीश में जो अब तक थ्योरी निकलकर सामने आई उसमें इन 6 हत्याओं की वजह लैला की मां ही बनी है। दरअसल लैला की मां के पति बदलने की आदत थी लैला खानदान के जान की दुश्मन की वजह पर बैठे। 6 सनसनीखेज कत्ल जिनका सच पिछले 1.5 साल से एक फार्म हाउस में दफन था और अब इसका खुलासा हुआ है तो कई ऐसे राज सामने आए कि यकीनन आप भी चौंक उठेंगे। सबसे पहले इन चेहरों को देख लीजिए, समझ लीजिए। यह है लैला खान और यह है उसकी मां सेलिना पटेल। सेलिना के पहले पति है नादिर शाह पटेल और यह है आसिफ शेख, सेलिना का दूसरा पति और लैला का सौतेला बाप। अब इस तीसरे चेहरे को भी देखिए, यह है परवेज ताक यानी सेलिना का तीसरा पति। जी हाँ, लैला खान की मां सेलिना के बारे में कहा जाता है कि उसके कई मर्दों के साथ संबंध है। सेलिना का कम उम्र के प्रेमियों के चक्कर में पड़ना मुसीबत बन गया। सेलिना ने 1989 में पहले नादिर शाह पटेल से शादी की और उससे लैला, हजमीना, जारा और इमरान यानी कुल 4 बच्चे पैदा हुए। नादिर शाह के बाद सेलिना की जिंदगी में आया आसिफ शेख। वो आसिफ शेख जो लोखंडवाला के एक कपड़ा व्यापारी के अपहरण का आरोपी था। सेलिना आसिफ शेख से उस वक्त मिली जब सेलिना के भाई का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। कहते हैं उसी वक्त से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और फिर अफेयर शुरू हो गया। लैला की मां सेलिना अपने पहले पति नादिर से अलग रहने लगी और आसिफ से शादी कर ली। बताया जाता है कि जिस वक्त आसिफ और सेलिना के बीच इश्क के अफसाने गढ़े जा रहे थे
तब सेलिना आसिफ को नादिर से ये कहकर मिलवाती थी कि वो उसका चचेरा भाई है। लेकिन आशिक मिजाज सेलिना पूरी तरह आसिफ की भी ना हो सकी और फिर उसे एक दिन नया प्यार मिल गया और वो था परवेज इकबाल टाक। कहा जाता है कि सेलिना की मुलाकात बड़े बड़े नेताओं से भी होती थी और एक दिन जब सेलिना दिल्ली आई हुई थी तो यहाँ राजनीति के एक रसूखदार से उसकी मुलाकात हुई। ये शख्स कोई और नहीं परवेज टाक था। परवेज उम्र में सेलिना से काफी छोटा था। सेलिना करीब 50 के पार थी जबकि परवेज 35 साल का था, लेकिन उसने परवेज टाक से शादी कर ली। सेलिना के नाम मुंबई में 2 फ्लैट, फार्म हाउस, एक स्कॉर्पियो कार और काफी जेवरात थे। सेलिना और लैला ने जब अपने इगतपुरी वाले फार्म हाउस को बेचने का फैसला किया तो परवेज टाक इसके सख्त खिलाफ हो गया। जिस तरह धुंध में तस्वीरें साफ नहीं होती हैं, उसी तरह इस पूरी हत्याकांड के पीछे रिश्तों का धुंध छुपा हुआ था। लैला खान की मां सेलिना पटेल ने सबसे पहले शादी नादिर पटेल से की थी, उसके बाद आसिफ और परवेज। लेकिन जब संपत्ति को देने की बात आई तो उन्होंने आसिफ को चुना और इस पूरी हत्याकांड के पीछे वही सबसे बड़ी वजह बना। धीरे धीरे सेलिना और परवेज में प्रॉपर्टी को लेकर आए दिन झगड़े होने लगे। एक दिन परवेज टाक ने सेलिना को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया और कर दिया सेलिना का खून। लेकिन सबूत छुपाने के चक्कर में उसने सेलिना और लैला खान समेत पूरे खानदान को ही मार डाला। मुंबई से राजेश कुमार, नासिक से प्रवीण ठाकरे और कैमरामैन महेश चौहान के साथ मुनीश चंद्र पांडे, इगतपुरी, आज तक। एक हीरोइन के खानदान के खात्मे के बाद उसके तीसरे बाप परवेज टाक ने सभी लाशों को गड्ढे में दफन कर दिया। परवेज ने लाशों को ठिकाने लगाते वक्त गले या कान से कीमती जेवरात तक नहीं निकाले और उन्हें लाश के साथ ही दफना दिया। उसे डर था कि कहीं वो जेवरों की वजह से पकड़ा न जाए। यहां तक कि उसने लैला और उसकी मां के मोबाइल को भी लाश के साथ ही दफन कर दिया था, पर वो लैला का मोबाइल बंद करना भूल गया और इस तरह मौत के 2 दिन बाद तक लैला के कब्र के अंदर मोबाइल की घंटी बजती रही। नासिक के नजदीक इगतपुरी का यही वो फार्म हाउस है जिसे बॉलीवुड अदाकारा लैला खान के खानदान की कब्रगाह बना दिया गया। कई महीनों तक पुलिस को गुमराह करने वाले सेलिना पटेल के तीसरे पति परवेज अहमद टाक ने आखिरकार पुलिस के सामने 6 कत्ल का पूरा राज उगल दिया। परवेज की निशानदेही पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने इगतपुरी के फार्म हाउस में जब गड्ढे की खुदाई शुरू की तो 6 फीट की गहराई में एक के ऊपर एक कुल 6 कंकाल बरामद हुए। पुलिस को फार्म हाउस के अंदर हाथ पैरों की हड्डियों के अलावा 6 नरमुंड भी मिले। खुदाई के दौरान पुलिस को गड्ढे के अंदर से तकिया, चादर और औरतों के जेवर भी मिले। इन जेवरों में चूड़ियां, चेन और अंगूठी शामिल है। जिस गड्ढे में 6 लाशों को दबाकर रखा गया था उस गड्ढे को एक टेंट नुमा कपड़े से ढक कर रख दिया गया। इन 6 कंकालों के साथ पुलिस को गड्ढे से 2 मोबाइल फोन भी मिले। इनमें से एक मोबाइल लैला खान का है जो 7 फरवरी 2011 के बाद 2 दिनों तक ऑन रहा था, यानी कत्ल के बाद कातिल मोबाइल फोन ऑफ करना भूल गया था और लाश के साथ मोबाइल को भी गड्ढे में डाल दिया था। पुलिस को गड्ढे के अंदर से वो चादर भी मिली है जिनमें लाश को लपेट कर रखा गया था। पुलिस ने इस चादर और तकिए को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। लैला खान के फार्म हाउस में हुए सर्च ऑपरेशन की खास बात यह है कि पुलिस को लाशों के साथ एक चाकू और वो लोहे की रॉड भी मिली है जिससे इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस को लाशों के साथ कपड़ों से भरा एक चमड़े का बैग भी मिला है। 6 लोगों के सनसनीखेज कत्ल के मामले में अब पुलिस के पास बिखरे सबूत और सुराग मौजूद है। बस पुलिस को इन कंकालों की पहचान कराना बाकी है ताकि कत्ल की सारी कड़ियां एक दूसरे से जोड़ी जा सके। मुंबई से राजेश कुमार, नासिक से प्रवीण ठाकरे और कैमरामैन महेश चौहान के साथ मुनीश चंद्र पांडे, इगतपुरी, आज तक। फार्म हाउस के अंदर 18 महीने से दफन कंकाल तो बाहर आ गया, पर क्या ये तमाम कंकाल सचमुच लैला खानदान के ही हैं? जाहिर है ये सवाल यहाँ इसलिए उठ रहा है क्योंकि कंकाल को अभी उसका चेहरा और नाम मिलना बाकी है। इसीलिए खुद पुलिस भी कह रही है कि जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती वो ये दावा नहीं कर सकती। I would not confirm the identity of these skeletons. कातिल खुद कबूल कर रहा है कि उसने 6 कत्ल किए। फिर कातिल की निशानदेही पर
इगतपुरी के फार्म हाउस से 6 कंकाल भी बरामद हो गए, पर फिर भी पुलिस अभी पुख्ता तौर पर यह कहने से बच रही है कि बरामद कंकाल लैला खानदान की ही है। जाहिर है पुलिस अभी ऐसा दावा कर भी नहीं सकती। दरअसल 18 महीने बाद जिस हालत में तमाम कंकाल बरामद हुए हैं, जाहिर है उससे लाश की शिनाख्त नहीं हो सकती। इसके लिए जरूरी है कि पहले कंकाल का डीएनए टेस्ट हो। पुलिस ने सैलीना के पहले पति नादिर शाह पटेल का ब्लड सैंपल लेकर कंकाल को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया है, जिसकी रिपोर्ट अगले कुछ दिनों बाद आ जाएगी। दरअसल लैला समेत उसके बाकी 3 भाई बहन नादिर शाह पटेल से ही है। लेकिन डीएनए रिपोर्ट को अलग रखते तो भी ऐसे कई सबूत हैं जो साबित करने के लिए काफी है कि बरामद कंकाल लैला खानदान के ही है। मसलन फरवरी 2011 से लैला खानदान के कुल 6 ही लोग गायब हुए थे। कंकाल भी 6 ही मिले हैं। गुमशुदा लोगों में 5 महिलाएं थीं। बरामद कंकाल भी 5 महिलाओं की है। कंकाल जिस फार्म हाउस से मिले वो लैला खान का फार्म हाउस है। कंकाल के साथ जो चूड़ियां, चेन और अंगूठी मिली है, उसे भी नादिर शाह ने पहचान लिया है। इसके अलावा पुलिस को मौका वारदात से कई फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ गड्ढे से जो चादर, तकिया और गद्दा मिला है, वो भी केस पर अहम रोशनी डाल सकता है। लिहाजा इन सामान को भी जांच के लिए कलीना की फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। There is one male skeleton which we can reasonably believe belongs to Imran. As far as clothes on the skeleton is concerned, there were very little clothing left. Imran had the jeans, maybe because the jeans were a little rough type. The jeans, to a large extent, were still on the body. Most of the other bodies were only skeletons. However, in some cases, some synthetic clothing or underclothing has been found on the body. So, first of all, based on the clothing on the body, the jewelry found in the body, we will first try and identify the bodies and then do a forensic and DNA examination. पर एक सवाल अब भी अपनी जगह कायम है, और वो ये कि क्या सिर्फ परवेज और शाकिर अकेले 6 लोगों का एक साथ कत्ल कर सकते हैं, या फिर इस कत्लेआम में कोई और भी शामिल है। जाहिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और नए नए खुलासे सामने आ सकते हैं। मुंबई से राजेश कुमार के साथ मुनीश चंद्र पांडे, इगतपुरी आज तक। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।